चंदनपुर गांव में कमला माई नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उससे गांव में हर कोई कमला माई कह के बुलाते थे। वो बहुत ही गरीब थी। उसका काम था रोज लकड़ियां इकट्ठा करना और उसको बेचना। इससे जो भी पैसा मिलता था उससे उसका गुजारा हो जाता था। वो बुढ़िया एकदम बूढ़ी हो गई थी, इसीलिए हर कोई उसे लकड़ी लेता था और उसका 2 गुना पैसा उसको देता था, क्योंकि उसका सहारा कोई नहीं था। उसका एक ही बेटा था, वो जंगल में कहीं खो गया और वापस नहीं आया। तब से बुढ़िया अकेले ही अपना गुजारा करने के लिए लकड़ियां बेचती रहती थी। एक दिन वो तालाब के पास लकड़ियां इकट्ठा करने गई थी। वो लकड़ियां इकट्ठाई कर रही थी कि तभी एक घायल हंस कहां से आकर नीचे गिर गई और दर्द से बहुत ही छटपटा रही थी। तभी बुढ़िया ने जैसे ही देखा, अरे ये हंस तो कितना घायल है। हे भगवान, इसकी दशा किसने ऐसा किया? जो भी हो, मुझे उसको घर में ले जाना चाहिए। उसको ठीक होने तक अपने घर में ही रखना चाहिए। ये कह के हंस को वो अपने घर ले गई। सारी जड़ी बूटियों को लाके उसके घाव में रोज लगाती थी और हंस को खाना भी दी थी। धीरे धीरे हंस ठीक हो गई और बुढ़िया के इस सेवा से वो बहुत ही खुश हो गई। देखो माई, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ही खुश हूँ और मैं कोई साधारण हंस नहीं हूँ। मैं तुम्हें रोज आके एक सोने का पंख दूंगा। उसे तुम बाजार में बेच के आराम से अपना गुजारा कर सकोगी। मगर याद रखो, हर कोई काम में संतुष्ट रहना सीखो। कभी भी ज्यादा लालच नहीं करना। देखो तुम्हारा जीवन कैसे सुंदर हो जाएगा। ये कह के उड़ के चली गई। तभी बुढ़िया ने जैसे ही देखा, उसके हाथ में एक सोने का पंख था। वो बहुत ही खुश हो गई। अरे वाह, ये हंस तो जादुई हंस है। ये कह के उसको लेके बाजार में बेच दिया और जो भी पैसे लाया उसमें उसका गुजारा बहुत अच्छे से होने लगा। दूसरे दिन भी वो हंस आया और एक पंख देके उड़ के चला गया। इसी तरह उसकी रोज की कमाई बढ़ने लगी और धीरे धीरे गांव में ये बात फैलने लगी। सबको जैसे मालूम हुआ, कोई कोई उसको बोलते थे, अरे कमला माई, देखो तुम रोज रोज क्यों ये एक एक पंख लेके बेचने जाती हो? अगर उस हंस को तुम एक बार में पकड़ लोगे और उसके सारे पंख ले लोगे तो एक बार में ही तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं। रोज रोज बाजार जाओ, एक एक पंख को बेचो। ये सब मेहनत करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं। एक साथ सारे पंखों को बेचोगे, तुम्हें ढेर सारे धन मिलेंगे। इससे तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। सारे सुख सुविधा तुम्हारे घर में तुम्हें मिल जाएंगी। ये सुन के बुढ़िया ने मना किया, नहीं नहीं, मैं अपने जीवन में बहुत ही खुश हूँ। मुझे इतना सारा धन नहीं चाहिए। ये कह के तो सबको वो टालती थी, मगर कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात उठती रहती थी, अरे ये जो सब बोल रहे हैं सही तो बोल रहे हैं। अगर एक बार में मुझे सारे सोने के पंख मिल जाएंगे तो मैं एक बार ही बेच डालूं। ढेर सारा पैसा एक साथ मेरे पास आ जाएगा। मुझे कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। वैसे भी मेरी उम्र भी हो चुकी है, मुझे जाने आने में तकलीफ भी होती है। जैसे ही अगला दिन हुआ, वो हंस माई के पास आया। बुढ़िया ने धड़ाम से हंस को पकड़ लिया और उसके सारे पंख को हाथ से खींचने लगी। ये देखे हंस पूरा आश्चर्य हो गया और चिल्लाने लगा, देखो माई, मैं तुम्हें शांति से रहने की और लालच ना करने की सलाह दी थी। जितना लालच करोगी उतनी ही परेशानी में आओगे। मैंने कहा था ना, मगर तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। अब तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये कह के हंस उड़ के वहाँ से चला गया और बुढ़िया के हाथ में कुछ भी नहीं था। तब से बुढ़िया फिर से वही लकड़ी बेच के अपना गुजारा करने लगी और उसको बहुत ही पश्चाताप हुआ। क्यों मैं लोगों के बात में आ गई? क्यों मैंने अपना खुद का नुकसान किया? वो हंस मेरा कितना अच्छा दोस्त था। एक एक सुनहरा पंख
रोज मुझे देता था। उसने जो भी वादा किया था उसको वो पूरा कर रहा था। क्यों मैं लालच में आ गई और उस हंस के इंतजार में रोज अपने आंगन में बैठ के ताकती रहती थी। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत ही जल्दी आने वाली है।